कृष्ण भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। जय तो कोई बोल रहा है, जय तो कोई बोल रहा है। तो देखिए, यद्यं पुत्रं समत्कायं देवी जन्मानि यूयसा बलि वामना यस्यं देवी चरित्र न भासता। देखिए, सुखदेव जी आप कहते हैं परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 है, लेकिन 24 अवतारों में 2 अवतार ही वंदनीय हैं। ज्यादा जुड़े अवतार 2 ही नहीं है। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। देखिए, राघवेंद्र के नेत्रों में कितनी गंभीरता है, मर्यादा है, और कृष्ण के नेत्रों में कितनी चंचलता है। यही तो दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित ने, राम ने जीवन में जो किया उसे करो, राम जी के किए हुए को करो। और मेरे राघवेंद्र का चरित्र है ना, एक एक पहलू बड़ा उचित है राम जी के चरित्र। राजा ने कहा, भगवान एक बार ये राम कथा मुझे सुनाओ ना। सुखदेव जी बोले, राजा तुमने राम कथा विस्तार से ऋषि संतों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में मैं तुम्हें यह सुनाता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे लोग सूर्य वंश कहते हैं। यस्य नारायण पुत्रम देवी ब्रह्मादियासुरा मारीच कश्यप समापुत्र सूर्य तेजो महाबल। देखिए, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, और मारीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य का एक नाम और भी है जिसे कहते हैं अपन विश्वमान। विश्वमान सूर्य का वास्तविक नाम है, और सूर्य वंश यही से प्रारंभ हुआ। अब विश्वमान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं अपन वैश्वंत मनु। वैश्वंत मनु महाराज के पुत्र हुए सुद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम पर गलती से चले गए, वहां पर स्त्री रूप बन गए। अंत में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। वैश्वंत मनु को बड़ी चिंता हुई, और उनके पुत्र थे 10। उनमें से एक पुत्र का नाम था सरियाती। सरियाती वैश्वंत मनु ने सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम है सुकन्या। अब राजा एक बार अपनी सेना लेकर
के वन में गए, वहां एक च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका सारा शरीर दीमक लग गई थी उनके शरीर में। जाने कितने वर्षों से वो तपस्या कर रहे थे, तो धीरे धीरे दमोला बन गया उनका शरीर। ऐसा दीमक का दमोला बन गया कि केवल दो ही चित्र दिखाई देते थे सामने, लेकिन ये पता नहीं लगता था कि ये है कौन। सुकन्या जब वहां के लोग खेलने के कौतूहलवश वहां चली गई, तो बच्चों में चंचलता चपलता होती भी है। तो सुकन्या ने कौतूहलवश दो छेद दिखाई दे रहे थे ना, उसमें एक तृण को एक तिनके को चुबा दिया। तो च्यवन ऋषि वहां क्रोध में आ गए, जोर से क्रोध आ गया, और जैसे ही च्यवन ऋषि ने क्रोध किया तो सारी सेना भयभीत हो गई, और भयभीत होने के कारण च्यवन ऋषि को प्रणाम किया और क्षमा याचना मांगी। तो च्यवन ऋषि तो हो गए अंधे, तो राजा की इच्छा न होते हुए भी अपनी जो पुत्री थी ना सुकन्या, उसका पाणी ग्रहण संस्कार च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। अब सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की, च्यवन ऋषि की। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंख को ठीक बना दिया, रोशनी प्रदान कर दी। अब सूर्य वंश में एक और महाप्रतापी राजा हुए, उनका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश ही महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश जी के मन में 1% अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी को, साल भर में जो प्रत्येक एकादशी आती थी उसको निर्जला करते थे अम्बरीश महाराज। मनुष्य मात्र कोई एकादशी व्रत कर, जो अपने मनुष्य हैं, भक्त हैं, भाई हैं, एकादशी का व्रत करना चाहिए। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि गृहस्थ जीवन में आए हो तो माता, भाई, भक्त एकादशी का व्रत गृहस्थ जीवन में जरूर करना चाहिए। धर्म नीति से भी करना चाहिए और सांसारिक नीति से भी करना चाहिए। महीने में 2 बार तो आती है एकादशी। तो अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संतों को भोजन करने का आदेश देते थे, और उन संतों को भोजन कराने के बाद में खुद अम्बरीश महाराज अपना एकादशी का व्रत खोलते थे। ये उनका नियम था। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संतों को भोजन कराकर उनके आदेश से, जब संत कह देते थे ना कि महाराज अब आप भोजन करो, तब वो व्रत खोलते थे। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा। दूसरे दिन प्रातः काल में उनके यहाँ दुर्वासा जी महाराज पधारे। अब अम्बरीशो गदगदो स्वरस्य मस्य दुर्वासा दल भासता अहम भक्त समायत्यो देव सत्यनवांसता। जैसे ही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए तो अम्बरीश जी गदगद हो गए कि आज मैं कितना अहोभाग्य हो गया कि मेरे घर स्वयं दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश ने पत्नी सहित, दुर्वासा जी पत्नी सहित आए और उनके चरण धोए और बोले, हे ऋषिवर,
आप यहीं पर भोजन करना हमारे लिए, बिना भोजन की हम नहीं जाने देंगे बाबा। दुर्वासा जी बोले, हाँ सही बात है, आज मेरा एकादशी का व्रत है, तो भोजन तुम तैयार करो, हम भोजन करके ही जाएंगे। जब तक मैं स्नान करके आता हूँ तुम भोजन की तैयारी करो। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने के लिए गए और जाकर के संध्या वंदन किया, पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की। अब संध्या वंदन पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कभी कभी जब ये एकादशी आती है ना, तो दूसरे दिन द्वादशी तिथि कुछ घड़ी के लिए आती है, कुछ समय के लिए, और त्रयोदशी लग जाती है। तो एकादशी व्रत करने वालों का नियम है कि एकादशी का व्रत तो करो, लेकिन द्वादशी में खुल जाना चाहिए। अगर द्वादशी में त्रयोदशी लगी तो वो पाप लगेगा, एकादशी व्रत करने का सबसे बड़ा पाप लगेगा। इसलिए द्वादशी में ही व्रत करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत किया, दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया। उस दिन एकादशी के कुछ समय के लिए ही द्वादशी आई थी, मतलब 3.5 घंटे के लिए, 2 घड़ी के लिए द्वादशी आई, फिर त्रयोदशी लग जाती। अब अम्बरीश जी महाराज तो वहां स्नान करने, संध्या वंदन, भजन पूजन पाठ करने में लगे हुए थे। अब अम्बरीश महाराज का तो द्वादशी में ही व्रत खोलना था एकादशी का। सो राजा भगवान को पूजा अर्चना करके भोग लगाया। भोग लगाकर अम्बरीश ने अपने विप्रजनों से पूछा कि कहीं महाराज को देखा क्या? अब महाराज वहां होते तो दिखाई दे, कोई आता देखे, कोई जाता देखे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। अब बिना संत के भोजन कराए बिना वो व्रत कैसे खोले? अब द्वादशी में प्रयाण होना आवश्यक है। तो अम्बरीश ने भगवान को भोग लगा करके उनका चरणामृत लिया हाथों में, भोग लगाकर चरणामृत हाथों में लेने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना वो जलपान भी नहीं कर सकते। लेकिन त्रयोदशी लग रही है, इधर एकादशी का व्रत का भी पाप लगे, इधर चरणामृत लो बिना उसके। तो देखते हैं प्रभु जी क्या करते हैं। तो जैसे ही हाथों में चरणामृत लिया, पान करने वाले थे, इतने में वहां दुर्वासा जी आ गए और कहा कि मेरी बिना आज्ञा के तुमने जल कैसे पान किया? राजा ने क्षमा मांगी, गुरुवर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन दुर्वासा जी का क्रोध में आकर इतना भयंकर क्रोध आया कि अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर उसने जोर से पटकी। जैसी जटा को जमीन पर पटका तो एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। जैसे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई तो वो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और आते ही कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया उसने। दुर्वासा जी के पीछे लग गया सुदर्शन चक्र, आगे आगे दुर्वासा जी के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर उन्होंने सहायता मांगी और कहा, भगवान मुझे इस सुदर्शन चक्र से मेरी सहायता कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं, तुम नारायण के अपराधी हो, तुम्हें मैं बचाने की सामर्थ्य नहीं है। दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने भी मना कर दिया, भाई मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, जब नारायण के भक्त का तुमने अनादर किया है तो मेरी बचाने की हिम्मत कहां? प्रभु के भक्त को
मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जिस नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है ना, उन्हीं की शरण में जाओ ना, शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे। तो दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु हे मेरी रक्षा करो, आपका यह सुदर्शन चक्र है ना, ये मुझे मार डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को, अम्बरीश को याद आई और बोले, अहम भक्तान पराधीनो स्वतंत्रम एक पदद्वया साधु भी ग्रस्त हृदया भक्ति भक्त जना प्रिया। अम्बरीश को याद आए बोले, अहम भक्त पराधीनाम। अम्बरीश, मैं तेरी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। स्वतंत्रम दुजया, मैं स्वतंत्र का हूँ, मैं तो भक्त के उसमें बंधा हुआ हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदय, जो संत होते ना, उनके हृदय में मैं वास करता हूँ। भक्ते भक्ता जन्म प्रिया, जो मेरे जितने भी भक्त हैं उनके हृदय में मैं हमेशा वास करता हूँ। जब तक मेरे भक्त मुझे आदेश नहीं देते, तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूँ भक्तों के। अब बताओ मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? महाप्रभु बोले, यद्य पुरतो समाधिभ्यो यद्य रक्षति भासता आजानो अम्बरीश मृत्यो देवी नारायण स्वयो। दुर्वासा जी ने, अम्बरीश ने कि वो सारा किया भगवान ने, जाओ और जाकर के तुम वही कर। अम्बरीश, दुर्वासा जी तुम उन्हीं से माफी मांगो, अगर मेरा भक्त माफ कर देगा तो लीला ही निराली है, मैं तो भक्त के बस में हूँ। दुर्वासा जी ने अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में 12 महीने तक इधर उधर घूमे। भगवान की आज्ञा पाकर अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा राजा अम्बरीश आज भी हाथ में जल लेकर खड़ा है। 12 वर्षों तक इधर उधर भटके थे दुर्वासा जी, और जब कहीं सहायता नहीं मिली तो फिर से अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे। तो अम्बरीश को आज भी देखा तो हाथ में चरणों में लिए हुए थे। जब दुर्वासा जी संत है, जब तक मैं दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा सकता, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ आपके आदेश के बिना? तो ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति ऐसी शक्ति, दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। तो राजा ने अपनी बाहों में भर लिया और भर करके उनके चरणों में गिर पड़े। तो दुर्वासा जी आप क्या करते हैं? आप मेरे चरणों में नहीं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्यों आप ऐसा क्यों करते हो? हम तो संत हैं, संतों की अगर धूल हमारे मस्तक पर हल्की सी भी लग जाए ना तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। संत बोले, राजा ये दिव्य सुदर्शन, इससे हमारी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि मैंने भगवान और संत में कोई अंतर नहीं समझा हो तो हे सुदर्शन चक्र आप यहां से वापस चले जाए। सुदर्शन चक्र वापस लौटे। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी और कहा, आपको मेरे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए
महाराज अब भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। अहो अनंत दर्शन महत दृष्ट पापन योक्षसे कृतागसो राजन मंगलाना राजन समीहसे यते। अनंत भगवान के प्रेमियों का मैं आज मैंने जाना। सूर्य वंश की ये विशेषता रही कि यहाँ बिना यज्ञ किए बिना किसी के पुत्र नहीं हो। पहले यज्ञ करते हैं फिर पुत्र होता है। तो सूर्य वंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया और यज्ञ के ही माध्यम से उनके पुत्र हुए। चंद्रवंश में बिना लड़ाई झगड़े किए हुए विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर द्वारका नाथ तक कृष्ण पर्यंत तक बिना लड़ाई झगड़े किए विवाह नहीं हुआ। चाहे कैसे भी विवाह हुआ झगड़ा जरूर हुआ। ये नस्वान राजा ने यज्ञ किया और लेकिन जो यज्ञ में अभिमंत्रित जो जल होता है उस जल को गलती से राजा ने पी लिया। जो हम हवन करते हैं तो हवन में एक हम जल का पात्र रखते हैं कि जैसे घी की आहुति थी कि स्वाहा, तो जब वापस चम्मच को लाते हैं श्रवा को वापस लाते हैं तो उस पात्र को टच करते हैं। उस जल के पात्र को टच करके फिर घी के पात्र में देते हैं। उस पात्र को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके राजा को दे दिया कि तुम्हारी पत्नी को पिला देना। लेकिन भूलवश उस जल को राजा ने ही पी लिया। अब पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता। लेकिन रात्रि में राजा को बहुत जोर से प्यास लगी तो उस कलश के पानी को राजा पी गए। तो वशिष्ठ देव जी ने ध्यान लगाकर देखकर कहा, राजन ये तो सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले, राजा अब तो तुम्हारे ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला। लेकिन अब सबको चिंता ये हुई कि इस बालक को दूध कौन पिलाए, ये दूध किसका पिलाए इसको। इसलिए स्वर्ग से इंद्र आए। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को बच्चे के मुख में दिया और उससे दुग्ध पान कराया। उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बहुत तपस्वी हुए, जिन्होंने यस्य मुचकुंद तपस्वी निवासः कृष्णयोषाद्यन योचते कर्म यदं समाविष्टो रानी वंशम यतो गता। मुचकुंद राजा बहुत तपस्वी हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। इन्हीं मानधाता राजा महाराज के वंश में आगे चलकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और इस वंश में आगे चलकर परम विचित्र राजा हुए बाहुन। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा चरु खिलाया और गर्भ से बालक आ गया। लेकिन अन्य रानियों को जलन हुई
कि इस रानी के बच्चा क्यों हुआ, तो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस रानी को जहर खिला दिया गर्भ में, कि गर्भ में जहर देके मार दे इस बच्चे को। तो सब रानियों ने मिलकर उस गर्भवती माता को जहर दे दिया, जिसका विनाश हो जाएगा। अब गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में उस बालक की रक्षा की, बालक को मरने नहीं दिया। और उस बालक ने जब जन्म लिया ना, तो उसके सिर पर रखा था वो जहर, गर्भ के सहित उत्पन्न हुआ था। जहर को सिर पर लेकर के बच्चा उत्पन्न हुआ था, उसका नाम पड़ा सगर। अब सगर के दो पत्नी थी, एक सुमति और दूसरी थी केसरी। केसरी के हुए असमंजस और सुमिति के हुए एक पिंड का टुकड़ा, मांस के पिंड का टुकड़े का जन्म हुआ। अब जब मांस के पिंड के टुकड़े का जन्म हुआ, तो क्रोध में आकर उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, परंतु मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े थे ना, वो बालक बनने से। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव जी के आश्रम पर बांध दिया, और बांध करके कपिल देव जी के आश्रम पर इंद्र वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि खोदते खोदते सागर बना दिया। इतना खोदा। अब इसका नाम पहले समुद्री था, लेकिन सगर के पुत्रों ने खोदा, इसलिए इसका नाम सागर पड़ा। खोदकर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए कपिल मुनि के आश्रम में सगर के पुत्रों ने घोड़े को बंधे देखा, तो उन्होंने उनको चोर समझ लिया, और जैसे ही चोर समझा तो उन्हें मारने के लिए दौड़े। तो कपिल देव की आंख जैसे ही खुली, तो 60,000 पुत्र वहां के वहीं भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, ने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके कपिल देव जी को प्रसन्न किया और कहा, भगवान वामन के चरण से जो प्रकट हुई थी ना गंगा, उसे उतार कर लाने के लिए आप प्रभु जी कृपा करें, आप मेरी सहायता करें। तो अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने की बहुत तपस्या की, परंतु गंगा को उन्हें दर्शन भी नहीं दे पाई। बाद में उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी बहुत गंगा की तपस्या की, लाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन उनको भी गंगा का दर्शन नहीं हुआ। उसके पश्चात उनके पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ने 2-3 शर्त मंगवाई थी। यस्यम भागीरथां वाच्यम देव शास्त्राद्य मोदता गंगा योगजन समायुक्ता देव पदा सुमने हरा। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ब्रह्मलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, और वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर सुमेरु से चलकर हिमाचल में आई, और हिमाचल से इनका गंगा मैया का निकलना आरंभ हुआ। तो भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्र को
जहां चलकर वो भस्म हुए थे, उनका स्पर्श करते ही उनको सदगति प्राप्त हुई। तो महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा हुए थे खटवांग नाम के, फिर हुए थे दीर्घबाहु, रघु, कीर्ति। सूर्य वंश में रघु वंश नाम के प्रसिद्ध राजा हुए थे। महाराज